रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त आदेश कार से विश्वचटी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से जा रहे थे। उससे पहले हम रात में कभी भी उस रास्ते से गुजरे नहीं थे। मैं कार चला रहा था और आदेश नशे में धोत बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी हेडलाइट के उजाले में मुझे रास्ते के किनारे एक लड़की दिखाई दी। उसने हमें देखते ही लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे किया। वैसे तो मैं कार रोकने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हमें लूटने के लिए चोरों का एक जाल भी हो सकता है। लेकिन आदेश ने उस लड़की को देख मुझे कार रोकने के लिए मजबूर किया। आदेश पहले से ही लड़कियों के लिए दीवाना रहता था और उसे वो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी। मैंने कार रिवर्स ली और कार का शीशा नीचे करके पूछा, क्या हुआ? तब उस लड़की ने बताया कि उसकी स्कूटी बंद पड़ गई है और हमें आगे गांव तक छोड़ने के लिए कहा। लड़की दिखने में तो सच में सुंदर थी और भोली भाली भी थी, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट देने का तय किया। मैंने उसे कार में बिठाया और हम लोग गांव की तरफ निकल पड़े। आदेश अपनी जगह से मुंह उस लड़की की तरफ करते हुए उसे देखकर स्माइल करने लगा। ए, क्या कर रहा है? आगे देख, मैंने उससे कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये नशे में कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। लेकिन फिर भी आगे की तरफ नहीं मुड़ा। आप बहुत सुंदर दिखती हैं। आदेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। वैसे वो लड़की सीरियस हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। अबे ये क्या कर रहा है? आगे देख, मैंने उसका मुंह आगे की ओर करते हुए बोला और लड़की से कहा, ये थोड़ा सा नशे में है, इस पर ध्यान मत देना। इस पर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी तारीफ करते हैं। ये सुनकर आदेश फिर से पीछे मुड़ा और बोला, क्या तुम्हारी शादी हुई है? जी नहीं, मुझसे भला कौन करेगा शादी? है? कौन नहीं करना चाहेगा आप जैसी खूबसूरत लड़की से शादी? आप जैसे हैंडसम लड़के। उसने कहा। यह सुनकर तो मैं और आदेश दोनों हंस पड़े। मतलब वो लड़की भी आदेश के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वैसे आदेश सच में बहुत हैंडसम था। कॉलेज के दिनों में भी बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती थी और अब ऑफिस की लड़कियां भी उस पर फिदा थी। तभी अचानक से कुछ झटके देकर कार बंद पड़ गई। मैंने कुछ देर तक उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए क्या हुआ ये देखने के लिए मैं और आदेश कार से नीचे उतरे। लेकिन बोनट की तरफ आने का छोड़कर आदेश पिछली सीट पर उस लड़की के साथ बैठ गया। यह देख मुझे बहुत हंसी आई और मैं अकेला बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। मेरी कार पुरानी थी, इसलिए उसका इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। इंजन से गर्म हवा निकल रही थी। इंजन ठंडा करने के लिए पानी डालना जरूरी था। डिक्की में एक कैन के अंदर पानी था, इसलिए वो लेने के लिए डिक्की की तरफ जाने लगा। मैंने कार के अंदर देखा और मैं दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की और आदेश एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देख मुझे हंसी आ गई। साला जिधर भी जाता है उधर मुंह काला करता है। मैं हंसते हुए खुद से बोला और डिक्की की तरफ चला गया। मैंने इंजन में पानी डाला और कुछ देर बोनट के पास ही खड़ा रहा ताकि उन दोनों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि आदेश हैंडसम था और वो चलते चलते लड़कियां पटाता था। लड़कियां उसकी बोलने और लुक्स पर फिदा थी। तभी मैंने कार का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो लड़की और आदेश बाहर निकले थे। भाई, तेरे भाभी के साथ खेतों की सैर करने जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, उसने मुझसे कहा और रास्ते से नीचे उतरकर बगल के ही गन्ने के खेत में लड़की के साथ जाने लगा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि रात में गन्ने के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम बचपन से शहर में पले हुए थे। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी वो नहीं रुका। ये साला हवस में अंधा है यार एकदम। ऐसा कहते हुए मैं कार में जाकर बैठ गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। मैंने मिरर में देखा तो पिछली सीट पर एक सर कटा आदमी मुझे दिखाई दिया। यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने समय ना गवाते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैंने किसे देखा। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं जल्दी से कार से बाहर उतर गया। मैंने अपने आजी से बहुत बार सुना था कि रात में किसी रास्ते पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त आत्माएं घूमती रहती हैं। मैं काफी डर गया था, इसीलिए मैंने आदेश को आवाज लगाई, आदेश भाई जल्दी बाहर आ जा। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने बहुत बार उसे आवाज लगाई, लेकिन शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैंने कार का बोनट बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ आकर गन्ने की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं चिल्लाया।
मेरे पैर छोड़ो। खून से सने हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। मैं बहुत डर गया था। मैंने जैसे तैसे अपने पैर उन हाथों से छुड़वा लिए और गन्ने में भागा। कुछ देर भागने के बाद गन्ने में रुक गया। मेरे चारों तरफ गन्ना था। तभी मुझे दाईं ओर से गन्ना हिलने की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं नीचे बैठकर छुप गया। तभी मैंने देखा कि एक सरकटा आदमी मेरे आगे आकर ही रुक गया। मैंने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर दिया। वह सरकटा आदमी दाईं और बाईं मुड़ा और फिर दाईं और गन्ने में निकल गया। जैसे ही वो गया मैं दाईं ओर भागा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तभी भागते भागते मैं किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। मैंने टॉर्च उठाई और देखा कि मैं किससे टकराया हूँ और मेरी सांसें रुक गई क्योंकि जमीन पर एक दूसरा सरकटा आदमी पड़ा हुआ था। भाग जाओ यहाँ से, एक आदमी की आवाज आई। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई क्योंकि जमीन पर एक कटा सर पड़ा था और वो आवाज उसी की थी। ये देख मैं चिल्लाया और फिर भागा। मैं बस उस गन्ने से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उस गन्ने में सरकटे आदमियों की आत्माएं घूम रही थी। लेकिन बहुत भागने के बाद भी मैं रास्ते तक पहुंच नहीं पाया था। मैं समझ गया था कि मैं गन्ने में गुम हो गया हूँ। मुझे रोना आ रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज आदमी की थी। वो काफी दर्द भरी आवाज थी। मुझे लगने लगा कि शायद वो आदेश की आवाज है। कौन है? आदेश, क्या ये तुम हो? मैंने पूछा और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ चलने के बाद मुझे एक आदमी सर पर चद्दर ओढ़े दिखाई दिया जो रो रहा था। कौन हो आप और रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं काफी वक्त से इस गन्ने में गुम हो गया हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन आप इस गन्ने में कैसे फंसे? कुछ महीनों पहले मैं मेरी बाइक से रात को इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी गन्ने के पास मुझे एक लड़की मिली। उसने मुझे अपने गांव तक लिफ्ट मांगी। मैंने उसकी सुंदरता देख उसे बाइक पे बिठाया, जिसके बाद उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं हवस में अंधा हो गया था और उसके पीछे इस गन्ने में आ गया। और ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। यह सोचकर मैं दंग रह गया क्योंकि मैं और आदेश भी एक लड़की के कारण ही उस गन्ने में फंस चुके थे। कुछ देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो वही लड़की है जिसने उस आदमी को भी गन्ने में फंसाया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसके साथ संबंध बनाए और संबंध बनाते ही वो एक डायन में बदल गई और उसने अपने दांतों से ही मेरा गला काटा और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा कहते हुए वो फिर से जोर जोर से रोने लगा। यह सुन तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन आपका सर कटा था तो आप बोल कैसे सकते हो? मैंने पूछा। तभी उसने अपने सर पर ओढ़ी चादर हटाई और मैंने देखा कि उसका सर कटा हुआ था। इसका मतलब वो भी एक आत्मा थी। मैं चिल्लाया और मैंने भागने की कोशिश की। तभी उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं जमीन पर गिर गया। छोड़ो मुझे। क्या तुम ये नहीं सुनना चाहते हो कि वो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? 2 साल पहले वो रात में इस रास्ते से जा रही थी। तभी उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। कुछ देर बाद यहाँ से कुछ शराबी गुजर रहे थे जिन्होंने उसे पकड़ा और इस गन्ने में उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उन्होंने उसका सर काट दिया और अपने साथ ले गए ताकि पुलिस को ये ना पता चले कि ये लड़की कौन है। उस लड़की के मरने के बाद उसकी आत्मा इसी गन्ने में घूमती है और रास्ते से गुजरने वाले हवस में पागल आदमियों को फंसाकर उन्हें गन्ने में लाकर उन्हें मार डालती है। उसने ना जाने कितने ऐसे आदमियों को मारा है। क्या उसने मेरे दोस्त को भी मार डाला है? नहीं, अभी वो जिंदा है। वो उस तरफ उस आत्मा के साथ है। जल्दी जाओ और उसे बचाओ। वो बस उसकी जान लेने ही वाली है। और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उस सरकटे आदमी के दिखाए दिशा की तरफ भागा। तभी मैं गन्ने में एक खाली जगह पर पहुंचा और मैंने देखा कि आदेश उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था। आदेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की उसके पैर उल्टे हो गए और उसके नाखून लंबे हो गए। आदेश, भागो वरना वो तुम्हें मार डालेगी। मैं चिल्लाकर बोला। आदेश ने अपनी आंखें खोली और उस डायन को देख वो चिल्लाया। तभी उस डायन ने आदेश से मारा और अपनी नाखूनों से उसका सर काट दिया। उसका गला कट गया और उसका कटा धड़ जमीन पर गिर गया। उस डायन के हाथों में आदेश का कटा सर था। यह देख मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी उस डायन के पीछे गन्ने में से 9-10 सर कटे आदमी बाहर निकले। वो डायन मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। आओ, दूर क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं लूटना चाहोगे? नहीं,
नहीं। मैं चिल्लाया और वहां से गन्ने में भागा। मुझे अपने पीछे गन्ने की आवाज आ रही थी, मानो वो डायन और सरकटे आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं जैसे तैसे गन्ने से बाहर निकल जाऊं। तभी मुझे कुछ ही दूरी से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। इसका मतलब रास्ता पास में ही था। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे मेरे पीछे वो सरकटे आदमी मेरा पीछा करते हुए दिखाई दिए। मैं डर के मारे चिल्लाया और मेरी गति तेज हो गई। मुझे रास्ते से जा रहे एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे किसी भी तरह उस ट्रक ड्राइवर से मदद मांगनी थी। तभी भागते हुए मैं गन्ने से बाहर निकल गया। ट्रक कुछ ही दूरी पर थी। मैं जल्दी से रास्ते के बीचों बीच ट्रक के सामने जाकर खड़ा हुआ और तभी उस तेजी से आती हुई ट्रक ने मुझे पकड़ लिया और ट्रक निकल गया। मैं रास्ते पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मेरी आंखें गन्ने की तरफ थी। तभी उस गन्ने से 7-8 सरकटे आदमी बाहर निकले। उनमें से एक आदमी मेरे तरफ आया। वो मेरे सर के सामने बैठ गया और उसके तेज नाखूनों से उसने मेरा सर काट दिया और फिर मेरा सर उठाकर गन्ने के अंदर चला गया। तब से मेरी सरकटी आत्मा इसी गन्ने के अंदर भटक रही है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।